प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम करेंगे अपनी हिंदी कार्यपत्रक 36, जिसमें आज हम निबंध के बारे में जानेंगे। आप सभी बच्चों ने निबंध कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 तीनों में किए हैं, परंतु कक्षा 9 में ये जानना ज़रूरी है कि निबंध है क्या। निबंध गद्य लेखन की एक विधा है जिसका शाब्दिक अर्थ है लेख। वह व्याख्या जिसमें अनेक मतों का संग्रह हो, संग्रह मतलब शामिल हो। इसमें किसी भी विषय पर हमने अपने विचारों को लिखित रूप में एक विशेष क्रम में अभिव्यक्त करना होता है। इसमें हमारे विचार बिखरे हुए नहीं होते बल्कि एक संतुलित रूप में होते हैं। निबंध हमेशा स्पष्ट होना चाहिए, हमेशा साफ होना चाहिए। निबंध हम जिस भी शीर्षक के ऊपर लिख रहे हैं वो शीर्षक साफ होना चाहिए। उसकी प्रस्तावना यानी कि उसकी शुरुआत, उसकी भूमिका, फिर उसका विस्तार और फिर अंत में निष्कर्ष। इन 4 अंगों में मुख्य रूप से निबंध लिखा जाता है। निबंध में प्रस्तुत विचारों के संदर्भ में किसी कहानी के अंश, प्रचलित घटना अथवा किसी कविता की पंक्ति को भी हम उदाहरण के रूप में इसमें शामिल कर सकते हैं। अब आप नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर इस निबंध का शीर्षक पहचान कर लिखेंगे और इन संकेतों का वाक्यों में प्रयोग कर ऊपर बताए गए क्रम को ध्यान में रखते हुए एक निबंध लिखेंगे। तो बच्चों, अब हम शुरू करेंगे इसके शीर्षक से। सबसे पहले हमें इसका शीर्षक लिखना है। शीर्षक लिखने से पहले हम इसके मुख्य बिंदुओं को पढ़ लेंगे। स्वतंत्रता यानी आज़ादी। भारत लगभग 200 वर्षों तक अधीन रहा। किसका अधीन रहा? ब्रिटिश सरकार का। देश गुलामी से आज़ाद हुआ। बहादुर लोग देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, यानी कि बहादुर लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया देश को आज़ाद कराने के लिए। देश को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बलिदान दिए। अपना घर छोड़ दिया, अपने बच्चे छोड़ दिए, उन्हें केवल देश प्रेम दिखाई दिया। देशभक्ति और देश प्रेम के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता है क्योंकि स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा गया है। इनके कारण हमारा देश जो है वो आज आज़ाद है और देश को अन्याय और शोषण से मुक्त कराने के लिए इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्रयास किए। लोगों की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे। हर परिस्थिति से वे गुजरे। उन्होंने कई यातनाएं झेली, बहुत कुछ सहा। जन जन को उन्होंने प्रेरित किया, लोगों तक ये संदेश पहुंचाया कि हमें स्वतंत्रता किस तरह से मिल सकती है और किस तरह से हम अपने देश को आज़ाद करा सकते हैं। बहुत आंदोलन किए और लोगों को उनके मौलिक अधिकारों के बारे में भी उन्होंने जागरूक किया। अब ऐसे जो लोग हैं उनकी अंतहीन सूची है, सच में ही अंतहीन सूची है। इतने बड़े देश को आज़ाद कराने के लिए 2-4 लोगों ने तो प्रयास किए नहीं होंगे, बहुत सारे लोगों ने पहल की होगी, लोगों को जागरूक किया होगा, तब जाके हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन फिर भी इनमें से कुछ मुख्य जो लोग हैं जिनकी छाप हमारे दिल पे आज भी है, तो उनमें से जो कुछ नाम हैं, जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के प्रयासों को कौन नहीं जानता। उन्होंने अहिंसा को अपनाकर देश को आज़ाद कराया और लोगों को भी प्रेरित किया। उनके अथक प्रयासों से ही आज हमारा देश जो है वो आज़ाद है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनको कौन नहीं जानता। आज भी बड़े नहीं बल्कि बच्चों के दिलों पर भी इनकी छाप है। लोग इन्हें आज भी वही प्रेम देते हैं और याद करते हैं इनके बलिदानों को। ऐसे ही और भी नाम हैं, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सरोजनी नायडू। तो कुछ अज्ञात भी हैं, कुछ ने शांति से तो कुछ ने उग्र रूप से इन आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई और देश को आज़ाद कराया। इनके निस्वार्थ एवं कठिन परिश्रम के कारण आज देश आज़ाद हुआ। उनके अनमोल प्रयास बेकार ना हो, इसलिए हमारी भी
जिम्मेदारी बनती है एक अच्छा नागरिक होने के लिए हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमें कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे देश का नाम खराब हो या जिससे कि हमारे देश की छवि बेकार हो। तो हमेशा हमें अपने देश के लिए तत्पर रहना चाहिए। कोई भी काम करने के लिए हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और लोगों के ये दिखाना चाहिए कि भारतीय भी बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और वर्तमान समय में आप सभी देख भी रहे हैं कि भारत किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है, बल्कि वह निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो हमें अपने इन्हीं प्रयासों को जारी रखना है। तो बच्चों, इन मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रख के अब हम शुरू करते हैं अपना निबंध। स्वतंत्रता सेनानी इसका मुख्य शीर्षक है। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत देश लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश सरकार के अधीन रहा। सन 1947 में 15 अगस्त के दिन हमें इन बेड़ियों से आज़ादी मिली। उस समय भारत के प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अनुभव हुआ, परंतु ये स्वतंत्रता हमें यूं ही नहीं मिली। कुछ बहादुर लोगों ने देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, देश को स्वतंत्र कराने के लिए अंतहीन बलिदान दिए। देश की आज़ादी और मातृभूमि की रक्षा के लिए जो स्वाभिमान पूर्वक अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं, वास्तव में वे ही व्यक्ति सच्चे देशभक्त कहलाते हैं। साधारण मौत और शहीदी मौत में बड़ा अंतर है। एक तो मरकर मिट जाते हैं और दूसरे मरकर अमर हो जाते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। एक कविता की ये पंक्तियाँ अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं कि देशभक्ति और देश प्रेम की जब भी बात होगी तब हमेशा उन्हें याद किया जाएगा। आज हमारा देश भारत ऐसे ही देशभक्तों के कारण स्वतंत्र हुआ है, जिन्होंने देश को अन्याय और शोषण से मुक्त कराने के लिए लड़ाई लड़ी, कई यातनाएं झेली, जन जन को प्रेरित किया, स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, मौलिक अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक किया। ऐसे न जाने कितने ही देश प्रेमी हुए जिनकी अंतहीन सूची है, जिनमें से कुछ हैं रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सरोजिनी नायडू, तो कुछ अज्ञात। कुछ ने शांति से तो कुछ ने उग्र रूप से स्वतंत्रता के अभियान में अपनी भूमिका निभाई। परंतु मित्रों, आज समय है हमें अपनी भूमिका निभाने का। इनके अनमोल प्रयास बेकार ना हो, इसलिए हमें भी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में देश के प्रति अपने कर्तव्यों का सदा पालन करना चाहिए, जिससे भारत और उसके लोग विश्व भर में अपनी प्रसिद्धि का परचम लहरा सकें। तो उम्मीद है बच्चों, आपको ये वर्कशीट, ये कार्यपत्रक अच्छे से समझ में आई होगी और आपको समझ में आया होगा कि निबंध किस तरह से लिखा जाता है। तो आप कोशिश करें 2-3 निबंध लिखें, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो। धन्यवाद।